हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे आए हैं टीआरई 4 की एक बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ लेकर के, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बातचीत करने वाले हैं हम लोग कि टीआरई 4 को लेकर के। वैसे आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा कि क्या कुछ होने वाला है। तो टीआरई 4 जैसे कि कहा जा रहा है, तो वैसे ही बिल्कुल सेम चीज़ है कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जेडीयू की तरफ से ही यहाँ पे ये पोस्टर लगाए गए थे, और उसमें ऊपर से लिखा भी गया है, यानी कि मई 2025 से होगी शुरू। और बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर्स में भी देख लिए होंगे। बस क्योंकि वहाँ अंदर जो है बातचीत जो हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि मई 2 तक शुरू हो सकती है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है कि ये मई 2025 से क्या, तो मई में आपको ना इसकी नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलेक्शन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए ये आपको सुपर फास्ट वे में तो ज़रूर होगी। तो इसके लिए मतलब कि आप थोड़ी तैयारी अपनी रख सकते हैं, लेकिन ये मई 2025 में बस नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगी। 1 महीने के अंदर फिर हो सकता है कि इसके एग्ज़ामिनेशन हो जाए, फिर रिज़ल्ट, और फिर इस तरह से इन्हें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा 1 मंथ करके। तो प्रक्रियाएँ तो बहुत लंबी ही चलने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप टीआरई 3 का देख रहे हैं, टीआरई 3 से लंबी नहीं चलेगी। टीआरई 3 तो मतलब थर्ड बोलते हैं ना, थर्ड नंबर, तो वैसे ही टीआरई 3 का तो है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने पहले से ही कह रखा था कि जो आप तैयारियाँ कर रहे हो, वो आप तैयारियाँ बिल्कुल, जिनका भी छूट गया है और जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की जो राह देख रहे थे, मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट ये लोग नहीं देने वाले हैं। और ठीक वैसा ही आपने देखा भी होगा कि ऐलान कर दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो है नहीं दिया जाएगा, चाहे जिनका एज से छूट गया हो। 1 नंबर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ एज वाले के लिए भी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं जारी की जाने वाली है। और बस अंदर में कहा गया, और वही सारी चीज़ें आपको अखबारों में देखने को मिल गई। मतलब कि आपको पता ही है कि जो अरुण शंकर प्रसाद थे, उन्होंने टीआरई 3 में बताया कि 3-3 जगहों पर हो गया है। तो ऐसे में उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया था, उसी पे वो आंसर जो है दिया गया। और मतलब कि बताया शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने क्या कि बीपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है। मतलब कि वो जो भी उसके निर्णय है वो स्वयं ही लेती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको पता है कि वो ऑटोमस में लेती है कि नहीं लेती है। जो आप कहोगे होगा तो आखिर वही चीज़ होगा। तो बट बात को टालने के लिए सारी चीज़ें अब टीआरई 4 को लेकर के जो है, जो कि अटकलें हैं, डोमिसाइल सबसे ज़रूरी टीआरई 4। क्योंकि देख लो, अगर आप टीआरई 4 में सोच रहे हो कि टीआरई 3 जितना कट ऑफ या फिर टीआरई 2 जितना कट ऑफ, बिल्कुल मत सोचिएगा ऐसा। क्योंकि आप अगर एनालाइज करोगे कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों के आप कट ऑफ देख लो, कितने कितने ज़मीन आसमान का अंतर है। बस कुछ सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं जिसमें कि जैसे कि आप अगर 11th-12th का देख लो, 11th-12th के जो टीचर्स जो गए हैं, जिनका मार्क्स 40 है, ज़्यादा है, उनका तो बहुत बढ़िया। जैसे कि मैथ्स हो गया ना, उसमें जो टीचर गए हैं वो सही है। अब जैसे कि जूलॉजी का भी मैंने सुना कि उसका भी कट ऑफ आई था, तो वो भी सही है। लेकिन जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे जो इतने हाई प्रोफाइल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 39 और 40 नंबर से लिया गया है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब कि कोई कंपटीशन ही नहीं उसमें, बस आपका ये चीज़ है कि आपने पीजी कर रखा है, और सबको पता है कि किस प्रकार से कौन सी डिग्री यहाँ पे हासिल की जा रही है। और आप जेन्युइनली अगर स्कूल में, आपको तो पता ही होगा, जाकर के देखो तो किस प्रकार के वहाँ पे शिक्षक आपको 11-12 में देखने को मिल जाएंगे। और वहीं आप तुलना कर लो 9-10 के टीचर से, या फिर 6-8 के टीचर से, या फिर 1-5 के टीचर से। तो मतलब बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे रूल रेगुलेशंस ही हैं जिसके तहत ऐसा हो रहा है। तो सीटें जो होंगी वो कम होंगी, टीआरई 1, 2, 3 सबसे कम होंगी सीटें, ठीक है। और इसी का नतीजा होगा कि कट ऑफ जो जाएगा वो बहुत हाई जाने वाला है। आप सोच लो ना कि अगर मैथमेटिक्स की अगर बात करें 9-10 का, तो अभी 9-10 जो मैथमेटिक्स हुआ था उसमें ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का मुझे याद है कि 92 गया है। और 100 या फिर ऐसे ही करके शायद 100 के आसपास ही कुछ है, तो वो गया था अनरिजर्व्ड का। तो आप सोच लो कि इस बारी क्या होने वाला है। बहुत गजब इस बारी होने वाला है अगर रही, क्योंकि इस बार सीटें भी बहुत ज़्यादा कम रहेंगी। तो मैथ्स वाले तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे कि हमें भी इसमें फॉर्म डालना है।
अब देखिए इसके लिए आपको ना तैयारी थोड़ी सही से करनी पड़ेगी, सिलेक्शन चाहिए होता है ना, तो आपको अलग-अलग सोर्स रिसोर्स का पता लगाना पड़ता है और वहाँ से आपको तैयारियाँ करनी होती है, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला था तो मैं एक वैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ कि वो स्टैटिस्टिक्स है, तो टीआरई 4 के लिए बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स को कवर करने का उस पे वीडियो लेके आऊँगी जल्दी ही। और साथ ही आपको मैं करंट अफ़ेयर के बारे में बता देती हूँ कि करंट अफ़ेयर जो है ना, जैसे कि देख लो ये अभी जो आपका आया हुआ है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन रहे। तो आ गए, ये तो आपको पता है कि दोनों लोग आ गए, अच्छे से आ गए। लेकिन आपको डेट थोड़ी-सी यहाँ पे याद करनी है कि 9 महीने 14 दिन, ठीक है? इस प्रकार से आप डेट याद करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछा जाए करंट अफेयर में। तो इस तरह के जो करंट अफेयर है ना, उसके लिए आपको न किसी पे डिपेंड मत होइए। सोर्स और रिसोर्स दोनों से आपको खोज खोज के खुद से लिखोगे, जब आप खुद से जब तैयार करोगे ना, तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपके मन में भी आत्मसंतुष्टि होगी। तो कुछ इसी तरह से आप टीआरई 4 की तैयारियां कीजिए और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओ। और टीआरई 4 की जो अपडेट्स थे वो हमने दे दिया कि अभी नोटिफिकेशन पहले देखने को मिल जाएगी, मई में हो सकता है, जैसा कि अगर बोला गया है अपने वादे पे अगर कायम रहे तो, क्योंकि वादे तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन वो वादे टाइम पे नहीं निभाए जाते। तो अगर होता है तो मई में नोटिफिकेशन, उसके बाद 1 मंथ के बाद एग्जाम और फिर 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा और इलेक्शन तक ये पहुंच जाएगा, क्योंकि टीआरई 4 एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इलेक्शन के लिए। कोई और भी जानकारी आपको डिटेल्स में चाहिए होगी तो उसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर करिएगा लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।